हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आई एम समीर त्रिपाठी एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से समझने की कोशिश करेंगे स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक की कहानी। बिकॉज मैं जानता हूं कि आप सभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि सर ये स्टोन एज क्या है, ये टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ती है और हड़प्पन सभ्यता क्या है या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो देखो भाई, इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट। अब हमने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम यहां पर मेनली फोकस कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। एंशिएंट हिस्ट्री को हमने सोर्सेज के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो समय है जब मानव विकास हो रहा था, ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था और उस समय इंसानों ने लिखना शुरू नहीं किया था। तो उस समय के इंसानों के बारे में हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस प्री हिस्ट्री को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, स्टोन एज और चालकोलिथिक एज, जब वो केवल पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे और जब वो कॉपर और पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री। ये ह्यूमन हिस्ट्री का वो पार्ट है जब हमने लिखना तो शुरू कर दिया था लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उस समय इंसानों ने लिखना शुरू कर दिया था बट उन्होंने उस समय क्या लिखा हम करंट समय में उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें फिर से उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर ही बेस्ड होना पड़ता है। लेकिन यहां पर आते आते इंसानों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था एंड लेटली कम्स ऑन हिस्ट्री, जहां पर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों प्रकार के एविडेंसेस हैं। और इस टाइम तक आते आते आप देखेंगे कि ह्यूमंस ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, विच इज समवेयर अराउंड 1000 बीसीई वी स्टार्टेड यूजिंग आयरन। अब टाइमलाइन थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये बीसीई और सीई का सर कहानी क्या है। तो देखो, इतिहासकारों ने क्या किया, एक नंबर लाइन जैसी टाइमलाइन बनाई और उसमें हम क्या करते हैं कि जब से धरती का फॉर्मेशन हुआ, जब से धरती बनी, तब से लेकर हम जीरो की तरफ आते हैं। मतलब धरती बनी 4.8 बिलियन ईयर्स अगो, 480 करोड़ साल पहले, तो हमने 480 करोड़ से जीरो की तरफ आना शुरू किया। तो 480 के बाद 479, फिर 478, फिर 477, फिर 476, ऐसे करते करते हम जीरो तक आए। तो जीरो से जीरो तक जब हम आ रहे हैं तो वो वाला पूरा काल है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। जीरो को हमने कॉमन एरा मान लिया और जीरो के बाद के जितने भी साल हैं वो कहलाए कॉमन एरा। इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा बीसीई में डेट्स उल्टी लिखी जाती हैं और सीई में डेट सीधी लिखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बीसीई से सीई की तरफ जाते हैं। तो बीसीई में जितनी भी डेट्स होंगी वो हमेशा उल्टी लिखी जाएंगी, बिकॉज हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, दैट इज हम सीई की तरफ जा रहे हैं। अब अपन एंशिएंट इंडिया के अंदर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। और प्री हिस्ट्री माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे लंबा काल है। अब आपको पता है कि प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब इंसानों का एवोल्यूशन होना शुरू हो रहा था और इंसानों ने जो सबसे पहला सामान इस्तेमाल करना शुरू किया था वो था पत्थर। उन्होंने पत्थर के टूल्स बनाने शुरू किए थे, वेपन्स बनाने शुरू किए थे और उस समय का हमें केवल यही एक प्रमाण मिलता है। और इसी पत्थर के टूल्स के बेसिस पर हम उस पूरे समय का इतिहास लिखते हैं। इसलिए इस पूरे पीरियड को बोला जाता है लिथिक एज या स्टोन एज। अब लिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो माना जाता है ये वो पीरियड है जब धीरे धीरे करके इंसानों का विकास हो रहा था। अब स्टोन एज को भी हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि इंसान किस प्रकार के टूल्स डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो, जैसे जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो रहा है वो जिस प्रकार के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें बदलाव आ रहा है और साथ ही साथ उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। अब स्टोन एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख साल से शुरू, 20 लाख साल पहले से शुरू हो जाता है और 1000 बीसीई तक चलता है। इतिहासकारों ने इसको टाइप ऑफ टूल्स के बेसिस पर और उनके जीवन जीने की शैली के बेसिस पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। टाइम पीरियड समझना, 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 बीसीई तक का टाइम पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक। 10,000 से लेके 4,000 तक मीजोलिथिक और 8,000 से लेके 1,000 तक नियोलिथिक। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये बीच में ही कैसे शुरू हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इंसानों ने हर जगह एक साथ तो विकास नहीं किया। इंसानी एवोल्यूशन जो है हर जगह एक साथ तो नहीं हुआ एक ही समय पर। तो कुछ जगहों पर इंसानों ने इवॉल्व कर लिया, कुछ जगहों पर नहीं किया। मतलब भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी मीजोलिथिक चल रहा था लेकिन कुछ हिस्सों में नियोलिथिक आना शुरू हो गया। अब ये सर मीजोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक ये है क्या, समझाता हूं मैं। बेसिकली ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं जब इंसानी एवोल्यूशन हो रहा था, जब मानव का विकास हो रहा था और मानव अपने विकास के साथ साथ इन टूल्स बनाने की टेक्निक को भी बदल रहा था और अपनी जीवन शैली को भी बदल रहा था। सबसे पुराने टूल्स जो पाए जाते हैं वो है पैलियोलिथिक टूल्स और उनको बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। मतलब क्या हुआ कि 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल बीसीई तक जो एज चली उसको बोला गया पैलियोलिथिक एज, क्योंकि इस दौरान इंसानों का एवोल्यूशन मैक्सिमम इसी टाइम पर हुआ था। बट इस समय इंसान अभी बहुत हैवी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत भारी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इंसान इस समय जो इवॉल्व कर रहे थे वो जंगलों में ही रह रहे थे और फूल पत्तियां इकट्ठी कर रहे थे, जानवरों को मार रहे थे, उसी से अपना जीवन जी रहे थे।
10,000 बीसी के आसपास आया मीजोलिथिक एज। इसको मीजोलिथिक एज क्यों बोला गया? क्योंकि माना जाता है कि ये एक ट्रांजिशन फेज था, ये एक बदलाव का फेज था। कभी तो कोई समय आया होगा ना जब हमने सेटल होना शुरू किया होगा, हमने एक आधुनिक जीवन जीना शुरू किया होगा जैसा हम आज जीते हैं। पहले का इंसान केवल घूमता रहता था, लेकिन 10,000 बीसी के आसपास जब मीजोलिथिक एज आया तो इंसानों ने धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया। ये ट्रांजिशन फेज है, ये बदलाव का फेज है। यहां पर हमने टूल्स को थोड़ा सा छोटा किया और हमने थोड़े थोड़े सेटलमेंट्स बसाने शुरू किए। मतलब अभी हम बस सीख रहे हैं, अभी हमने प्रॉपरली सेटलमेंट्स नहीं बसाए हैं, या हमने अभी प्रॉपरली घर बनाने नहीं शुरू किया। हम बस अपने एनवायरमेंट को देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि भाई पौधे कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, वो सारी चीजें। हम यहां पर भी मेनली अभी भी हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे हैं, बट हाँ कुछ हद तक हमने सीखना शुरू किया है कि क्या हम कुछ जानवरों को पाल सकते हैं, क्या कुछ पौधों को रख सकते हैं। बट चूंकि इस पूरे दौरान हम हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, हम शिकार कर रहे हैं, फूल पत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं, तो हम एक अनसेटल्ड जीवन जी रहे हैं। हम या तो पहाड़ों में रह रहे हैं, या तो गुफाओं के अंदर रह रहे हैं, या पेड़ों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। हम एक जगह पर सेटल होकर जीवन नहीं जी रहे हैं। फिर आता है नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। क्योंकि इस टाइम पर जो टूल्स हैं वो बहुत पॉलिश्ड टूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं और बहुत विकसित टूल्स हैं। हमने कंपोजिट टूल्स यूज करने शुरू किए। कंपोजिट टूल्स का मतलब क्या? हमने हथौड़ा, हमने क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह यूज करनी शुरू कर दी, जो कि बहुत एडवांस टूल्स थे। इस नियोलिथिक एज का एक सबसे मेजर डेवलपमेंट पता है क्या? इंसानों ने सीख लिया कि कुछ पौधों को हम कैसे कुछ सीजन के हिसाब से उगा सकते हैं, और कुछ जानवरों को हम कैसे अपने पास पाल कर रख सकते हैं, ताकि जब भी हमें भूख लगे तो हम उनको मारकर खा सकते हैं। अब उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पालना शुरू किया जानवरों को और पौधों को। और जब इंसानों ने जानवरों और पौधों को पालना शुरू किया तो शुरुआत हुई खेती की। और माना जाता है कि मानव इतिहास में खेती की शुरुआत एक सबसे बड़ा बदलाव था। क्यों? क्योंकि जब इंसान ने खेती करनी शुरू की तो उसने एक सेटल्ड जीवन जीना शुरू किया, उसने एक जगह पर रहना शुरू किया, उसने घर बनाना शुरू किया। नाउ लुक एट दीज टूल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े तो टूल्स कैसे छोटे होते जा रहे हैं, और ये हैं नियोलिथिक टूल्स। कंपोजिट टूल्स देख रहे हो, ये हैं नियोलिथिक टूल्स जो हमने अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करने शुरू किए। अब माना जाता है कि भारत के अंदर सबसे पहली बार लोगों ने सेटल होकर खेती करनी शुरू की थी मेहरगढ़ के इलाकों में। मेहरगढ़ इंडस नदी के पास का इलाका है, यहां पर सबसे पहली बार लोगों ने सेटल होकर खेती करनी शुरू की थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस इलाके में इंडस नदी है, जमीन भी अच्छी है, उपजाऊ है, यहां पर खेती बढ़िया से हो सकती थी। अब चूंकि मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती शुरू हुई तो उसी के आसपास के इलाकों में लोगों ने सेटल होकर खेती करना शुरू किया, और यहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स बसने शुरू हुए। ये कौन सा इलाका है सर? ये इलाका था इंडस वैली का। इंडस वैली का मतलब होता है इंडस सिंधु नदी, और वैली का मतलब होता है घाटी। घाटी मतलब बेसिकली दो पहाड़ों के बीच में ये जो प्लेन इलाका होता है इसको घाटी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी के आसपास लोगों ने सबसे पहली बार सेटल होकर खेती करनी शुरू की। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसानों को समझ आया कि सिर्फ पत्थरों के इस्तेमाल से हम बढ़िया से खेती नहीं कर सकते हैं, हमें किसी दूसरे मेटल की भी जरूरत है। और 4000 बीसी के आसपास इंसानों ने खोज निकाला कॉपर, और इस एज को बोला जाता है चाल्कोलिथिक एज। मतलब जब हम कॉपर और स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर तो हमारा हड़प्पन सभ्यता का विकास होगा ही, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसी ऐसी संस्कृतियों का विकास हो रहा है जो कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनकी जीवन शैली अलग है। क्योंकि हड़प्पा तो इतने एरिया में था, बट बाकी के भारत के इलाकों में क्या हो रहा था? तो यहां पर कुछ कल्चर डेवलप हुए, जैसे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, आहार कल्चर, कहाता कल्चर, कयाथा कल्चर, या आगे चलकर मालवा कल्चर और जॉर्वे कल्चर। इनको बोला जाता है चाल्कोलिथिक कल्चर्स। मतलब यहां पर सेटल हुए लोगों ने अलग अलग संस्कृतियों का विकास किया, अलग अलग जीवन शैलियों का विकास किया, और ये कॉपर का इस्तेमाल करते थे। बट सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ भारत के नॉर्थ वेस्ट के हिस्सों में, इस इलाके में। मेहरगढ़ याद है जहां पे सबसे पहले खेती शुरू हुई थी? राइट सर। अब इसी मेहरगढ़ से धीरे धीरे करके भारत के दूसरे हिस्सों में भी खेती एक्सपांड होनी शुरू हुई, एंड विकास हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। किसका सर? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताऊं तो आप देखेंगे, इस मैप को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जितनी जगहों पर अगर आप इंडस नदी के कोर्स को देखेंगे तो इंडस नदी यहीं से बहकर जाती है, एंड दिस वॉज द एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा एरिया सर? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सभ्यता का एरिया था ये। सर हड़प्पन सभ्यता, वाई वी आर कॉलिंग इट सिविलाइजेशन? इसका मतलब क्या हुआ? हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता क्या है सर? सुनना ध्यान से। लोगों ने सेटल होकर खेती करनी शुरू कर दी, हाँ सर।
अब उन्होंने मानव इतिहास में कभी ना कभी तो पहले शहरों का निर्माण किया होगा, उन्होंने एक सभ्य जीवन को जीना शुरू किया होगा, क्योंकि पहले तो हम जंगलों में रहते थे, झाड़ियों में रहते थे, पत्तियों में रहते थे, छोटे छोटे हट्स बनाकर रहते थे, बट कभी तो एक आधुनिक जीवन का विकास हुआ होगा। माना जाता है यही वो इलाका है जहां पर भारत के अंदर सबसे पहले शहरों का निर्माण हुआ, और इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने का कारण क्या है कि जब इन इलाकों की खोज हुई तो ये इंडस नदी के आसपास बसे हुए थे। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की, और इन खोज की बेसिस पर 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोज लिया है। लेकिन आगे चलकर जब आसपास के और इलाकों की खोज की गई तो क्या पाया गया कि इंडस नदी से दूर भी कई सारे इलाके बसे हुए थे। सो रादर देन कॉलिंग इट इंडस वैली सिविलाइजेशन वी कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा क्या है? ये एक जगह का नाम है, इसी नाम के बेसिस पर हमने सभ्यता का नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली इलाका जो खोजा गया था वो था हड़प्पा का इलाका। अब देखो, यहां पर शहरों का विकास एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लोगों ने यहां पहले सेटल होकर खेती करनी शुरू होगी, जब उन्होंने प्रॉपरली खेती करनी सीख ली होगी तब जाके धीरे धीरे करके उन्होंने शहरों का निर्माण करना शुरू किया होगा। हम हड़प्पन सभ्यता को 3 फेजेस में पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्ली फेज, जब लोगों ने यहां पर सेटल होकर खेती करनी शुरू की थी। मैच्योर फेज, जब यहां पर शहरों का निर्माण पहली बार हुआ था। और लेटर फेज, जब ये शहर नष्ट हो गए थे। अब हम जब भी हड़प्पन सभ्यता की बात करते हैं तो हम इसके मैच्योर फेज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 2600 से 1900 बीसी तक चलता है। यहां पर क्या हुआ था सर? विकसित शहरों का विकास हुआ था, प्लानिंग करके शहरों को बसाया गया था। लोअर टाउन और सिटेडल हमें देखने को मिलता है। इस टाइम पे क्राफ्ट की एक्टिविटीज की शुरुआत हुई थी। यहां पर मनके बनाए जा रहे थे, ईंटें बनाई जा रही थी, यहां पर ईंटों के शहर बसाए जा रहे थे, नालियां बनाई जा रही थी, मूर्तियां बनाई जा रही थी, डाइस बनाए जा रहे थे, वेट्स बनाए जा रहे थे, बहुत सारे क्राफ्ट एक्टिविटीज हो रही थी, मटके बनाए जा रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, पहली बार भारत के अंदर लिखने का विकास हुआ। जो लिखाई उन्होंने की उसको बॉस्ट्रोफेडॉन बोला जाता है। बेसिकली उसमें वो चित्र बनाकर अपनी बातों को लिखते थे, लेकिन चूंकि हम इनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, दैट इज द रीजन कि हड़प्पन सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है। देन इन्होंने व्यापार का विकास किया। इन्होंने व्यापार करना शुरू किया फॉरेन कंट्रीज के साथ, बहराइन, ओमान और मेसोपोटामिया के साथ। इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के विकास किया। अब हमें एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिलती है, वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, बट एक राजनीतिक व्यवस्था का भी विकास हुआ। और ये ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करते हैं। हमें डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है मोहनजोदाड़ो से, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था, एंड यही कारण है कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। मतलब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में पहली बार शहरों का निर्माण इसी इलाके में हुआ था। लेकिन माना जाता है कि 1900 बीसी तक आते आते ये सभ्यता धीरे धीरे करके टूटने लग गई, बिखरने लग गई, ये नष्ट होने लग गई, और अब वापस से यहां पर गांवों का विकास होना शुरू हो गया। वो शहरों का खात्मा होना शुरू हो गया और पॉपुलेशन ने भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब इसके कई सारे कारण बताए गए हैं कि यहाँ पे कैलामिटीज आ गई, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, और कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन हुआ। ये फॉरेन इन्वेजन किया आर्यंस ने, जिन्होंने भारत में आकर नॉर्थ वेस्ट में आर्यन सभ्यता को स्थापित किया। तो भाई आई होप ये आपके मन में अब डाउट नहीं है कि स्टोन एज से ये हड़प्पन सभ्यता की कहानी किस प्रकार से चलती है, और टाइमलाइन को भी लेकर आप लोग क्लियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे फिर अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय।